आज का हमारा व्लॉग ज़रा डिफरेंट है बिकॉज़ आज हम सोसाइटी के रोल के ऊपर बात करेंगे, सोसाइटी के बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे टुवर्ड्स पेरेंट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. Being a special educationist and behavior therapist, एवरी सिंगल डे जब हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके साथ एफर्ट करते हैं, तो एक प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है. और मैं रियलाइज़ कर रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जब तक डिस्कस नहीं की जाएगी इसके ऊपर तवज्जो नहीं जाएगी, और जब तक इस पर तवज्जो नहीं जाएगी इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे. क्योंकि इससे ना सिर्फ इस इशू की वजह से, व्हाट इशू, बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी की वजह से पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन जिसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात कर लें, ADHD या किसी भी तरह के हम स्पेशल चिल्ड्रन की बात कर लें, उनके पेरेंट्स को एवरी सिंगल डे उनकी लाइफ्स अफेक्ट हो रही हैं. एवरी सिंगल डे उनको प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसेस मिल रहे हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फैमिली के लिए जस्ट इमेजिन उनके जब एक बच्चा पैदा होता है, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि किस किस्म का चैलेंज आगे फेस किया जा सकता है, और इतनी अवेयरनेस भी हमें नहीं मिलती सोसाइटी में, एज सच इतनी सपोर्ट भी नहीं मिलती. आप नोट करें, जब कोई भी पेरेंट, जब उसका बच्चा अपनी अर्ली ईयर्स में होता है, जब वो कुछ मंथ्स का ओल्ड होते हैं, तो पेरेंट्स बिल्कुल नेचुरली, अगर कोई थोड़े से डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं या कुछ बच्चे अगर कुछ साइंस शो भी कर रहे होते हैं अपनी स्पेशल नीड्स के, तो पेरेंट्स एक डिनाइल के फेज़ में होते हैं. और सब पेरेंट्स का एक ही रिप्लाई हमेशा होता था कि हमें लगा कि अभी ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा डिलेड है, अभी बात नहीं कर रहा, आगे जाके बात कर लेगा. अगर हाइपर है तो होते ही हैं बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं है. अटेंशन नहीं दे रहा, कई बच्चे नहीं देते हैं. सो थोड़ा सा एक डिनाइल और उसके साथ साथ एक स्ट्रेस सब मदर्स ने शेयर किया हिस्ट्री बताते वक्त. वो क्या था कि हमें फैमिली का बहुत प्रेशर था, हमें फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करती थी कि मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही बच्चे को, या मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रही हूँ कि उसको क्या चाहिए और ये और वो. सो बाय द टाइम उन लोगों को अंदाज़ा होता है, उस वक्त बच्चा समटाइम्स 3-4 साल का हो जाता है, जब स्कूल गोइंग हो जाता है, और मोस्टली स्कूल से ही बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि दे नीड स्पेशल अटेंशन एंड दे नीड स्पेशल एजुकेशन और थेरेपीज एंड व्हाट्सएवर. सो जब किसी भी बच्चे की स्पेशल नीड्स के बारे में उनके पेरेंट्स को बताया जाता है या उनको पता चलता है, तो उनके लिए वो जो फेज़ होता है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, वो फेज़ काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है. उसमें वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, उसमें उनको काफ़ी एंग्जाइटी भी होती है. डेफिनेटली बच्चे का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, कई चीज़ें उनके जहन में होती हैं जिनको वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे होते, और उनको नज़र नहीं आ रहा होता कि हमें कहाँ से किस तरफ हमें जाना है. सो उसका रिज़ल्ट फिर फर्दर क्या हो जाता है कि वो और एक अपने शेल में जाना शुरू हो जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं, अपनी लोगों को कम मिलते हैं, अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं क्राउड को, और क्योंकि उनको कहीं से हेल्प सीख नहीं हो रही होती है, उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही होती है. जब भी एक बच्चा डायग्नोज होता है कि उसको किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड्स हैं, उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का ये समझना. स्ट्रेस में डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एंड वी डू अंडरस्टैंड, मगर एट द सेम टाइम हम बहुत अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस वक्त में मौजूद हैं, एक टेक्नोलॉजी के एक ऐसे वक्त में आप इस दौर में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सॉल्यूशंस हैं, जहाँ पर ज़िंदगी बहुत बेहतर है, और आप अकेले नहीं हैं. तमाम पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चों के हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल ये मत सोचें कि आप अकेले हैं. दे आर मेनी अदर पेरेंट्स, और सारी दुनिया में बहुत बच्चे हैं इस तरह के, और लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं.
और ऐसा नहीं है कि अगर वो जिस तरह की इश्यूज अभी वो शो कर रहे हैं आज से 10 साल के बाद भी वो ऐसा करेंगे नहीं। बहुत सी थेरेपीज़ मौजूद है, बहुत सी ऐसी हेल्प मौजूद है जिसकी वजह से वो ग्रेजुअल इम्प्रूव करेंगे, उनके अंदर डेफिनेटली बेहतरी आएगी। जो हेल्प बच्चों को थेरेपीज़ के थ्रू मिल सकती है, जो हेल्प उनको अदरवाइज़ मिल सकती है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि बच्चों को और इन फैमिलीज़ को सोसाइटी से क्या चाहिए, सोसाइटी इनको क्या प्रोवाइड कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी। इन बच्चों के साथ काम करने के लिए पेरेंट्स का एनर्जेटिक होना, माइंडफुल होना, हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, एक अच्छी विल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे वो इनके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन बच्चों को आपका टाइम चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। जब पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, जब वो खुद इतने स्ट्रेस में होंगे, वो इस बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो ये रियलाइज़ करें, और सोसाइटी के लिए कि वो उनको ये रियलाइज़ करवाएं, उनको ये एहसास दिलाएं अपने रवैये से, अपने अल्फाज से कि आप हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक ज़िम्मेदारी दी है तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप कर सकते हैं, और यू आर ट्रू हीरोज़। हीरोज़ कौन होते हैं? हीरोज़ हमेशा से वो होते हैं जो अपनी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जाते हैं, जो उसके लिए एफर्ट करते हैं। और ये पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी एफर्ट करते हैं और उसके बाद उनकी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर लेकर आते हैं, एक बच्चे के अंदर सक्सेसफुल उसकी लाइफ के लिए उसको तैयार करते हैं, ये असल में ट्रू हीरोज़ होते हैं। सो अपने अंदर एक विल पैदा करना, वी कैन डू इट, नो बिग डील। अल्लाह ताला ने हमें ये अगर मौका दिया है, अल्लाह ताला ने हमें चुना है, तो डेफिनेटली वी हैव द पोटेंशियल। हम अपने बच्चों के साथ काम करेंगे, और एक माँ बाप से बढ़कर कौन अपने बच्चे को सपोर्ट दे सकता है? अनटिल एंड अनलेस पेरेंट्स इस मोटिवेशन के साथ अपने बच्चे के साथ साइड बाय साइड खड़े नहीं होंगे, अपने डिनाइल से निकलकर अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बच्चा आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या जो पेरेंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं स्पेशल बच्चों के, क्या वो भी इतने स्ट्रेसफुल होते हैं जिस तरह हमारी सोसाइटी में होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अवेयरनेस है, क्योंकि उनको सपोर्ट है सोसाइटी की, उनको पता है कि इनके साथ भी हमारी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है, इनके साथ भी हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना लेते हैं और वो उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। जब इस अप्रोच के साथ सोसाइटी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स को मिलेंगे, ट्रीट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन पेरेंट्स में एक स्पार्क आएगा, एक एनर्जी आएगी, एक इनका मोराल हाई होगा, और जो कि बच्चे के लिए बहुत काम आएगा और वो उनके बच्चे में नज़र आएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने पेरेंट्स कांटेक्ट में आते हैं मेरे पास, उनको एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि वो बच्चों को गैदरिंग्स में नहीं लेके जाना चाहते, वो बच्चों को मॉल्स में नहीं लेके जाना चाहते, वो बच्चों को पार्क्स में नहीं लेके जाना चाहते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर, वो ऑकवर्ड फील करते हैं, वो एम्बैरस फील करते हैं। जिस तरह हमारे आम बच्चों के लिए पार्क जाना बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए एक्सपोजर के लिए, इसी तरह स्पेशल बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक्सपोजर लेना, बाहर जाना, अपने आप को रिलैक्स करना, शॉपिंग करना, आउटिंग करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मगर होता क्या है, जब बच्चे कभी पेरेंट्स ये बाहर चले जाते हैं तो कुछ चीज़ें अवेयरनेस चूँकि नहीं है, तो वो उसके साथ ही, अब जिस तरह हम ASD बच्चों की अगर बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, या ADHD से, तो बच्चों के अंदर थोड़ी सी वोकल स्टीरियोटाइपी भी होती है, जिसकी वजह से उनकी कुछ आवाज़ें उनके मुंह से निकल रही हैं, या स्टिमिंग होती है, उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो सकती है, या कुछ डिफरेंट सा उनका
एक फिजिकल बिहेवियर हो सकता है जो बहुत लोगों को बहुत ऑकवर्ड लगे, मगर वो बच्चों के बेसिकली, चूंकि ये न्यूरो डाइवर्जेंट इश्यूज हैं, बच्चों की डिसऑर्डर्स हैं, तो उनकी सेल्फ रेगुलेशंस के लिए, ये उनकी इमोशनल रेगुलेशंस के लिए ये उनकी बॉडी का एक तरीका है। वो इस तरीके से वो बिहेव करते हैं या उस तरह से। अब उस वजह से लोगों का ऑकवर्ड फील करना या लोगों का खड़े होकर उनको स्टेयर करना, उनसे क्वेश्चंस ऑकवर्ड करना, ये चीज़ें पेरेंट्स को बहुत बॉदर करती हैं, ये पेरेंट्स को बहुत हर्ट करती हैं, और वो एक शेल में रहना चाहते हैं। वो इन चीज़ों को अवॉइड, इन नज़रों को अवॉइड करने के लिए वो बाहर नहीं निकलना चाहते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को एजुकेट करें कि दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स, और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से अगर कुछ अपना बिहेवियर दिखा रहा है, वो उसको कोई इशू हो रहा है, उसका पेरेंट इज़ देयर, यू डू योर वर्क। आप स्टॉप नहीं हो, आप इस तरह वॉक करें, आप इस तरह से रिएक्ट करें, आप इस तरह से बिहेव करें जैसे इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। पेरेंट को ये ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आनी चाहिए, पेरेंट को इतना अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि वो जगह को अवॉइड करे और उसको साथ लेके चला जाए। उसको क्वेश्चंस मत करें कि वो आपको हर जगह पे वो बार बार लोगों को एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकता। सो लेट देम फील कंफर्टेबल वेयर एवर दे आर। उनको इंजॉय करने दें। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या अगर वो प्लेन में हैं, और अगर एक बच्चे का इशू है, प्लीज़ बी सपोर्टिव। अगर एक पेरेंट सारा दिन अपने बच्चे के साथ संभाल सकता है, सारी ज़िंदगी उसके साथ लगा रहे, तो कुछ घंटे उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट करना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सोसाइटी को ये अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आप उनको कोई हेल्प ऑफर कर सकें तो ज़रूर करें, अदरवाइज जस्ट बी नॉर्मल, डू योर वर्क एंड गो अवे। लोग अपना काम खुद करेंगे। वो भी जब फील करेंगे कि लोग तो बॉदर नहीं हो रहे, लोगों को तो इशू नहीं हो रहा, दे विल फील कंफर्टेबल एंड दे विल बी इंकरेज्ड टू नेक्स्ट टाइम ब्रिंग द चिल्ड्रन आउटसाइड, और वो मॉल जाएं, और वो होटलिंग करने जाएं, और वो शॉपिंग करने जाएं। और बच्चों को भी जितना ज़्यादा वो जाएंगे मॉल्स में और गैदरिंग्स में जाएंगे, तो उनका बिहेवियर बहुत नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिल रहा होता है। एक मैसेज मेरा यहाँ पर स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स से भी है कि अपने आप को खुश रखना, अपना ख्याल रखना, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, किसी और की नहीं, आपकी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये सारी दुनिया आपके साथ मिल जाएगी। कोई रवैया आपको इतना बॉदर ना करे कि आप कमज़ोर पड़ जाए। आप अगर कमज़ोर होंगे तो ये डायरेक्टली आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा। आप अपने बच्चे को कभी भी हेल्प नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। पेरेंट्स के स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उनका भी बड़ा रोल है। वो फैमिली ही क्या जो मुश्किल वक्त में आपके साथ ना हो। तो इमीडिएट फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपके वर्ड्स, आपके डिस्कशंस, आपके रवैये ऐसे होने चाहिए कि पेरेंट्स को लगे कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ मौजूद हैं, आप उनको अच्छी एडवाइस, इंफॉर्मेटिव एडवाइस दे सकते हैं तो दें। अदरवाइज अपने वर्ड से आप जो मैक्सिमम उनको अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं अपने रवैये से, वो ज़रूर दें। मेरा लास्ट मैसेज इसमें यह है कि ये ज़िंदगी हम सब के लिए एक टेस्ट है। किसी को जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं तो ये इसके लिए टेस्ट है, और किसी को जिम्मेदारियाँ कम दे के ऑप्शन देखता है कि शेयर कर सकते हो तो करो और नहीं तो वो भी टेस्ट है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।